नमस्कार, दक्ष दर्पण और देश कल तक न्यूज चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐतिहासिक क्षेत्र झज्जर पर चर्चा करेंगे। 9 दिसंबर को हमने एक रिपोर्ट प्रकाशित की थी जिसमें कहा गया था कि जननायक जनता पार्टी झज्जर की अपनी जन सरोकार रैली को अच्छे से सफल बनाने में सफल रहेगी। इसके कई कारण बताए गए थे, लेकिन उनके अलावा एक कारण यह भी है कि पार्टी बनाने से लेकर चलाने तक जनता जननायक पार्टी के नेता बहुत ही कैलकुलेटिंग तरीके से काम करते हुए चले आ रहे हैं और हर काम योजनाबद्ध तरीके से किया जा रहा है। पार्टी बनी तो कुछ दिन बाद विधानसभा लोकसभा के चुनाव आ गए थे। लोग यह मानकर चल रहे थे कि दुष्यंत चौटाला, उनकी माताजी नैना चौटाला, नारनौंद से रामकुमार गौतम आदि कुल मिलाकर 3 या 4 विधायक बन जाएंगे। ऊपरी तौर पर यह सच्चाई भी थी, परंतु जीजेपी के नेता ने हालातों को क्रैश किया। उस समय कांग्रेस की टिकट मांग रही निर्दलीय रूप में भी जीत जाने में सक्षम कई लोगों पर पार्टी नेताओं ने नजर गड़ाए रखी और जैसे ही उनकी टिकट कटी, अपने टिकट का प्रस्ताव लेकर उनके पास पहुंच गई। जो ऐसे 5-6 लोग निर्दलीय विधायक के रूप में भी विधानसभा पहुंच सकते थे, परंतु जिस तरीके से जेजेपी के नेताओं ने उनकी लोकप्रियता का लाभ हालातों के दृष्टिगत उठाया तो 3 या 4 की जगह 10 विधायक बन गए और इस 10 के दम ने दुष्यंत चौटाला को ऐसा उप मुख्यमंत्री बना दिया जैसा इससे पहले हरियाणा में तो कुछ हुआ ही नहीं था। उप मुख्यमंत्री नाम मात्र के लिए हुआ करता था। दुष्यंत पहले ऐसे उप मुख्यमंत्री हैं जिनके पास 11 विभाग हैं, जबकि मुख्यमंत्री के पास केवल 5। जब 2019 में सरकार बनने का समय आया तो सबको यह लग रहा था कि भाजपा के 40 और लगभग सारे निर्दलीय विधायक मिलकर आराम से सरकार बना लेंगे, लेकिन जेजेपी के नेताओं का यह राजनीतिक समायोजन ही था कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह दिल्ली में उनके पक्ष में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते नजर आए और उन्होंने इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऐलान कर दिया कि सरकार जेजेपी के सहयोग से बनेगी और दुष्यंत चौटाला उप मुख्यमंत्री होंगे। श्रोताओं और पाठकों को एक बात और याद दिला दें कि भारतीय जनता पार्टी की जो दूसरी सरकार 2019 में बनी, उसमें मंत्रिमंडल का गठन दिवाली के दिन हुआ और केंद्र सरकार के प्रतिनिधि के तौर पर जेपी नड्डा चंडीगढ़ पहुंचे थे। जब से भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष हुआ करते थे, मुख्यमंत्री या गृह मंत्री ने उन्हें एक तरह से एक चिट्ठी देकर भेजा था जो गवर्नर को दी जानी थी। बताते हैं कि इस चिट्ठी में दुष्यंत को दिए जाने वाले विभागों का भी जिक्र था। उन्हें कैप्टन अभिमन्यु की पसंद का आबकारी एवं कराधान विभाग तो मिला ही, वह उसी कोठी में शिफ्ट हुए जिसमें पिछली सरकार में मंत्री होते कैप्टन अभिमन्यु रहा करते थे। इसके अलावा इन जननायकों ने धीरे धीरे बड़ी सफाई से, बड़ी समझदारी से, बड़ी योजना से सरकार में परफॉर्म करने, पार्टी को मजबूत करने, संगठन बनाने का काम जारी रखा। अपनी हैसियत बनाते रहे, सरकार में मुख्यमंत्री के साथ कदम ताल करते हुए अपना हस्तक्षेप भी बनाते रहे। इसे इनके नेताओं की समझदारी ही कहेंगे कि आज पंचकुला जैसे शहर में नगर निगम में उनके 3 पार्षद हैं। जननायक जनता पार्टी के नेता जिस तरह कैलकुलेटिव तरीके से काम कर रहे हैं, यह उनकी राजनीतिक समझदारी है। उन्होंने सब कुछ जानते हुए भी अपना संतुलन बनाए रखा और विचलित नहीं हुए। अब बात करते हैं झज्जर की। पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का नाम लो या फिर उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला का, उन्होंने बड़ी राजनीतिक समझ के साथ झज्जर का चुनाव किया और योजना अनुसार कामयाब भी रहे। उनका मकसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को काउंटर करना भी था और इस रैली में अजय सिंह चौटाला जिस तरह भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खिलाफ कड़वे बोल कर गए हैं, उसका भी अपना एक अर्थ है, एक मकसद है। यह भी एक रिस्क है कि लेकिन जजपा के नेता इस बात को अच्छी तरह से जानते हैं कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा को कमजोर किए बिना वे अपने मकसद में कामयाब नहीं हो सकते। झज्जर की धरती से हमेशा राजनीति की बू आती है। यह वह क्षेत्र है जिसने हरियाणा का पहला मुख्यमंत्री दिया। 1962 में स्वर्गीय पंडित भगवत दयाल शर्मा पहली बार चुनावी राजनीति में आई और उन्होंने झज्जर से चुनाव लड़ा था। उन्हें चुनाव लड़ने की योजना उस समय के संयुक्त पंजाब के मुख्यमंत्री स्वर्गीय प्रताप सिंह कैरो की थी। वे झज्जर के उस समय के विधायक स्वर्गीय प्रोफेसर शेर सिंह को हराने की योजना पर काम कर रहे थे और हरियाणा रीजन में जाट गैर जाट की बीमारी उस समय भी थी। कैरो को प्रो शेर सिंह के खिलाफ चुनाव लड़ने के लिए गैर जाट के रूप में किसी स्थानीय ब्राह्मण की तलाश थी। उनकी नज़र पंडित भगवत दयाल शर्मा पर भी थी, जो उस समय इंटेक के लिए काम करते थे और ज़्यादा समय यमुना नगर में ही रहते थे। इंटेक कांग्रेस के एक पेरेंटल ऑर्गेनाइजेशन है जिसमें औद्योगिक श्रमिकों के हितों की सुरक्षा के नाम पर काम किया जाता है। बड़े मजे की बात है कि पंडित भगवत दयाल शर्मा को चुनाव लड़ाने के लिए प्रताप सिंह कैरो को उस समय के प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की सिफारिश करानी पड़ी थी। उन्होंने श्री नेहरू से यह आग्रह किया था कि वे झज्जर में चुनाव लड़ने के लिए भगवत दयाल को तैयार कर दे। एक बार तो कथित तौर पर श्री नेहरू ने भी यह कहते हुए मना कर दिया था कि भगवत दयाल जिद्दी आदमी है, हो सकता है वह मेरी बात भी ना मानी, परंतु भगवत दयाल ने हाँ कर दी और उन्होंने झज्जर का यह प्रतिष्ठापूर्ण चुनाव लड़ा ही नहीं बल्कि कूटनीतिक तरीके से जीत कर भी दिखाया।
झज्जर उनके लिए इतना भाग्यशाली साबित हुआ कि वे यहाँ से अपना पहला ही चुनाव जीत गए, फिर मंत्री बनी, फिर पंजाब प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष बनी, फिर हरियाणा बना तो हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष बनी, फिर 1966 में हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री बने। परंतु 1967 में झज्जर हल्का रिजर्व हो गया, इसलिए उन्होंने अपना अगला चुनाव यमुनानगर से लड़ा, वहां भी जीते और दूसरी बार भी मुख्यमंत्री बनी। यह अलग बात है कि वे थोड़े से समय तक ही मुख्यमंत्री रह पाए। यह श्री झज्जर की धरती को ही जाता है। यही भगवत दयाल शर्मा बाद में सांसद बने और एक नहीं देश के 2 बड़े राज्यों मध्य प्रदेश और उड़ीसा के राज्यपाल भी बने। यदि हरियाणा की बात करें तो प्रदेश की एकमात्र हेल्थ यूनिवर्सिटी रोहतक का नाम भी पंडित भगवत दयाल शर्मा के नाम से है। इसी झज्जर का प्रतिनिधि रहते पंजाब में स्वर्गीय प्रोफेसर शेर सिंह ने बहुत काम किए। उन्होंने हिंदी आंदोलन चलाया, हरियाणा के हितों की लड़ाई लड़ी। यदि सच्चाई की बात करें तो हरियाणा को अलग राज्य बनवाने में सबसे ज्यादा सार्थक भूमिका प्रोफेसर शेर सिंह की ही थी। जो विपरीत हालातों में उन्हें 1957 विधानसभा चुनाव के समय अलग अलग पार्टी हरियाणा लोक समिति बनानी पड़ी तो उनके 3 विधायक जीत कर आए। एक वे खुद झज्जर से जीते, जबकि रामधारी गोड गोहाना से और रामधारी वाल्मीकि बड़ौदा हल्के से जीत कर आए। बहुत कम लोगों को पता होगा कि उस समय झज्जर लोकसभा क्षेत्र होता था, जिसका नेतृत्व प्रोफेसर शेर सिंह ने भी किया और वह कई बार केंद्र में मंत्री बनी और झज्जर के नाम को सुशोभित करते रहे। इतिहास गवाह है कि प्रोफेसर शेर सिंह जब केंद्रीय शिक्षा मंत्री मतलब मानव संसाधन मंत्री बने तो उन्होंने अपनी कलम से रोहतक में एमटी यूनिवर्सिटी बनाई। जब वे रक्षा मंत्री बने तो उन्होंने हिसार में छावनी बनाई। एक बार वे सूचना एवं प्रसारण मंत्री बने तो रोहतक में रेडियो स्टेशन भी उनकी कलम से ही स्थापित हुआ। यह झज्जर की धरती का कमाल है। यह धरती किसी को कब बाहें फैलाकर स्वागत करती है तो किसी को पास नहीं फटकने देती। एक सच्ची कहानी जिसे कम लोग जानते हैं यह है कि हरियाणा प्रदेश कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष होते हुए डॉक्टर अशोक तंवर 2009 के चुनाव में झज्जर से अपने भाई की टिकट पक्की करा लाए थे। इससे भूपेंद्र सिंह हुड्डा, जो कि उस समय मुख्यमंत्री थे, उनके कान खड़े हो गए। उन्हें लगा कि उनका बेटा दीपेंद्र हुड्डा, जो रोहतक से लोकसभा का चुनाव लड़ता है, झज्जर उसका हिस्सा है। ऐसे में यदि झज्जर से उसके प्रतिद्वंदी डॉक्टर अशोक तंवर का भाई विधायक बनकर आया तो वह कबाब में हड्डी बना रहेगा। श्री हुड्डा ने बड़ा राजनीतिक गेम खेला और श्रीमती गीता भुक्कल को एक तर्क के दम पर झज्जर से उम्मीदवार बनाने में सफल हो गई। 2005 में बैकलाइट से विधायक रही। उस समय कलायत रिजर्व हल्का था, परंतु 2009 में यह सामान्य हो गया। उस समय श्री हुड्डा ने गीता भुक्कल को शाहबाद मारकंडा सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ाने की योजना बना रखी थी। रातों रात उन्होंने यह इरादा बदल दिया कि डॉक्टर अशोक तंवर के भाई टिकट कटवाने और गीता भुक्कल की टिकट करवाने में सफल हो गई। और देखिए, उसके बाद श्रीमती गीता भुक्कल झज्जर से लगातार चुनाव जीतती आ रही हैं और डॉक्टर अशोक तंवर के भाई राजनीति के मामले में आज कोई जिक्र भी नहीं है। मतलब यह धरती गीता भुक्कल के लिए वरदान साबित हुई, परंतु अशोक तंवर के लिए बिल्कुल भी नहीं। झज्जर को जिला बनाने का काम पूर्व मुख्यमंत्री चौधरी बंसीलाल ने किया और उसी 4 चांद लगाने का काम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने। झज्जर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा दोनों के लिए शुभ रहा है। अब जेजेपी के नेताओं ने यहां आकर बड़ी रैली तो कर दी, परंतु आगे जेजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय सिंह या दुष्यंत चौटाला बढ़ेंगे या दीपेंद्र हुड्डा और भूपेंद्र हुड्डा, इसका फैसला झज्जर की भूमि से ही होने वाला है। जब झज्जर लोकसभा क्षेत्र होता था तो रेवाड़ी क्षेत्र उसका हिस्सा था। यही एक कारण है कि हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री राव बीरेंद्र सिंह का झज्जर से लगाव बना रहता था और ऐसा ही शायद राव इंद्रजीत सिंह महसूस करते हैं। उन्होंने पिछले दिनों राव तुलाराम के जन्मदिन पर शहीदी दिवस का आयोजन झज्जर के पास गांव पटोदा में किया था। वैसे आने वाले समय में राव इंद्रजीत सिंह की राजनीतिक मुहिम भी झज्जर के इर्द गिर्द घूमती नजर आ सकती है। कहने का मतलब यह है कि आने वाले समय में झज्जर हरियाणा की राजनीति में निर्णायक साबित होगा या शायद हरियाणा के शासन का केंद्र बिंदु भी झज्जर ही बनता दिखाई देगा। एक बात की संभावना और बन गई है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा जेजेपी की इस रैली का एक सुंदर जवाब देने की बात पर उसी दिन से विचार करने लग गए होंगे जिस दिन इस जन सरोकार रैली का आयोजन हुआ था। अंत में हम एक महत्वपूर्ण बात यह कह सकते हैं कि जननायक जनता पार्टी के नेताओं द्वारा झज्जर में इस तरह से रैली करके और चुनौती देकर भूपेंद्र सिंह हुड्डा के घर में सिंहनाद करना, अपनी ताकत दिखाना अब निश्चित तौर पर पूरे हरियाणा में चर्चा का विषय बन जाएगा। चंडीगढ़ से दक्ष दर्पण और देश कल तक के लिए धर्मपाल वर्मा की रिपोर्ट।